हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सीरीज, इस कंप्लीट सीरीज में हम क्या करेंगे? टोटल 10 प्रोजेक्ट बनाएंगे, बेसिक टू एडवांस। हर प्रोजेक्ट इंडस्ट्री बेस्ड होगा और इंड तक आपके पास रियल रेडी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट होंगे और ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे रेडी होगा, ठीक है, जिसे आप एज ए कॉलेज स्टूडेंट बना सकते हैं या फ्रेशर बना सकते हैं। आज हम प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है? प्रोजेक्ट 1 में हम स्प्रिंग कलर ब्लैक कर दे रही हूँ और साइज छोटा। ओके, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट का एम सिंपल है, स्प्रिंग बूट का कंप्लीट फ्लो को समझना। ओके, अगर ये प्रोजेक्ट क्लियर हो रहा है, स्प्रिंग बूट का कंप्लीट फ्लो समझ में आ जाएगा, तो आप स्प्रिंग बूट के नेक्स्ट 9 प्रोजेक्ट जो होंगे वो भी इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम रहेगा वो ये रहेगा कि कंप्लीट फ्लो को समझना। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट का फीचर्स क्या क्या रहेंगे। प्रोजेक्ट फीचर्स। ओके, तो रहेगा स्टूडेंट को ऐड करना। स्टूडेंट ऐड करना, स्टूडेंट की लिस्ट दिखाना। स्टूडेंट लिस्ट शो करना, ठीक है। आईडी से स्टूडेंट को निकालना। स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट, थर्ड में क्या होगा? आईडी से स्टूडेंट फेच करना। ओके, इसे हम स्मॉल कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को। फोर में क्या रहेगा? स्टूडेंट अपडेट करना। स्टूडेंट अपडेट करना। 5 में क्या रहेगा? स्टूडेंट डिलीट करना। तो टोटल ये फीचर्स रहेंगे हमारे स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का। स्टूडेंट डिलीट करना। ओके, अब ये तो फीचर्स हो गए कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर्स क्या होंगे। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, इसे मैं डार्क में कर देती हूँ। अब हम देखेंगे
प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। तो हम इसमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है वो क्या है, हमेशा लेयर में बनता है। लेयर में इसका लेयर क्या होता है, कंट्रोलर, कंट्रोलर कंट्रोलर सर्विस, सर्विस रिपोजिटरी, रिपोजिटरी एंड डेटाबेस, डेटाबेस। तो ये जो है ये है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का लेयर। अब हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। अब रिक्वेस्ट सबसे पहले क्या करेगा, कंट्रोलर में आती है। जब भी यूजर रिक्वेस्ट को सेंड करेगी तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कंट्रोलर में आएगा। ठीक है। सर्विस क्या है, सर्विस में हो लॉजिक को हम लिखते हैं, मतलब कि सर्विस में लॉजिक लगता है। रिपोजिटरी में डेटाबेस से बात करती है, रिपोजिटरी जो है वो डेटाबेस से बात करती है। और जो हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट में हम इसी फ्लो को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हम इसी फ्लो को हम फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं डेटाबेस एक्सप्लेनेशन। ओके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेटाबेस, डेटाबेस। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, वो भी स्टूडेंट नाम का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम STS ओपन करेंगे, STS ओपन करेंगे, STS। ओके, थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्लिप्स STS ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हम MySQL में चलेंगे। MySQL वर्क बेंच पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम टेबल क्रिएट करेंगे, सॉरी टेबल नहीं, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट DB, हम किस नेम से डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट DB के नेम से। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिट है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करके यूज करेंगे, और नहीं तो हम जो मेरा ऑलरेडी क्रिएट है वो क्रिएट ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे हम, आप क्या करोगे, इस क्वेरी के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे करोगे, MySQL वर्क बेंच में जाकर। अब हम आएंगे STS प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सही है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये जावा प्रोजेक्ट है, मुझे एसटीएस प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। सॉरी गाइज। ठीक है, तो एसटीएस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जाओगे फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आप क्या करोगे? न्यू पे जाओगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ना स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इसे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप अदर में जाकर सर्च कर लेना, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम नेम देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे टाइप कौन सा यूज करेंगे? टाइप करेंगे मेवेन यूज। ठीक है, जार तो जारी रहने देते हैं, बार हमें यूज नहीं करना है। जावा वर्जन 70 और लैंग्वेज जावा। ग्रुप आईडी, ये ग्रुप आईडी हम कर देते हैं com.student। आर्टिफैक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट। पैकेज नेम com.student रहने देते हैं, com.student। ओके, स्टूडेंट। अब इसको हम क्या करेंगे? फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगाएंगे? तो स्प्रिंग वेब। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग वेब सिलेक्ट होके आ गया। अब हम कौन सा सेकेंड लगाएंगे? स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक, सेलेक्ट हो गया। अब हम कौन सा करेंगे? माइस्क्यूएल ड्राइवर और हम यूज करेंगे लॉम्बॉक। और अगर हमें एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी की जरूरत हुई तो हम एक्स्ट्रा जाकर pom.xml में इंसर्ट कर देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी हम ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम नेक्स्ट कर दिए एंड फिनिश। थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम से हमारा प्रोजेक्ट रेडी होके आ गया है। अब हम क्या करेंगे? पहले इस प्रोजेक्ट में पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंपोर्टिंग गेटिंग स्टार्टर कंटेंट। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो वो हमेशा नेट ऑन करके, मतलब कि डेटा कनेक्ट करके लैपी से करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी जब ऐड करती है तो वो ऑनलाइन होना जरूरी रहता है। SRC तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे?
src main जावा में जाएंगे, import getting starter content has encountered a problem। 2 मिनट, पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट अभी प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट ही हो रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है एरर थ्रो कर रहा है, क्यों? दो मिनट, ओके। जेपीए वगैरह सब लगा दिया ना, इस कारण से रन नहीं हो रहा है, हो जाएगा जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज क्रिएट हमेशा क्या करेंगे, ये मेन पैकेज में ही क्रिएट करेंगे, मतलब कि इसका सब पैकेज बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर पैकेज हो गया। अब हम एक और पैकेज क्रिएट करेंगे, com डॉट कंट्रोलर डॉट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक, पैकेज डॉट सर्विस। फिनिश करेंगे, हमारा सर्विस पैकेज भी क्रिएट होके आ जाएगा। अब एक पैकेज हम और क्रिएट करेंगे, वो है एंटिटी डॉट एंटिटी, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एंटिटी क्लास बनाएंगे, एंटिटी क्लास स्टूडेंट, फिनिश, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करके स्टूडेंट एंटिटी क्लास हम क्रिएट कर लिए हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा। तो हम कोड को लिखते हैं और एक्सप्लेन भी आपको कर देते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में अगर चाहते हैं कि पोर्ट चेंज करना, तो यहाँ पे से पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम चलते हैं नोट्स पे, और यहाँ पे हम टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम डेटाबेस कनेक्शन का कोड ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, और हम यहाँ पे चलेंगे, पेस्ट करेंगे, और मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो नहीं हो रहा अच्छे से, हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। काफी इसका साइज स्मॉल है। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज बढ़ा चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, बट कोई इशू नहीं। इसे मैं हटा देती हूँ, क्लियर क्लीन आपको दिखे। हाँ, तो यहाँ पे है स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूआरएल
JDBC MySQL लोकल होस्ट। तो ये क्या है, MySQL डेटाबेस लोकेशन है, ठीक है। और लोकेशन में क्या है, हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट डीबी। तो हम क्या डालेंगे डेटाबेस में, स्टूडेंट डीबी, ठीक है। हम कहाँ पे रन करेंगे प्रोजेक्ट को, लोकल होस्ट पे। स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम रूट, हमारा जो MySQL का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है, रूट डाले हुए हैं। और इसका MySQL का पासवर्ड मेरा ये है। और यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो अपडेट, इसका मतलब होता है, ऑटो अपडेट का मतलब होता है अगर डेटाबेस में टेबल मतलब कि सॉरी मतलब कि क्रिएट है तो वो, मतलब कि नहीं है तो ऑटो क्रिएट कर दे, अगर है तो वो रहेगा। स्प्रिंग जेपीए शो एसक्यूएल ट्रू, शो एसक्यूएल क्वेरीज इन कंसोल। अब हम क्या करते हैं, एंटिटी में चलते हैं, स्टूडेंट क्लास में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट 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 सॉरी गाइज कैप्स लॉक में हो गया, प्राइवेट आईडी लेंगे तो आईडी हम लॉन्ग में लेंगे, आईडी लॉन्ग, ओके। प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग और हम नेम नाम का वेरिएबल लेंगे। अब हम लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स, ओके। यहाँ पे हम 4 वेरिएबल वैल्यू लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को हम एज ए एंटिटी क्लास हम क्रिएट कर देंगे। अब ये क्या एनोटेशन है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। एंटिटी, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट नाम से टेबल ना बने, तो स्टूडेंट नाम से टेबल ना बने, आप टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे, @ टेबल नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कर देते हैं, बट स्टूडेंट ही बेटर है। अब हम क्या करेंगे, इस प्राइवेट लॉन्ग आईडी को आईडी एनोटेशन देंगे, आईडी @ जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमें सोर्स पे जाना है, सोर्स पे जनरेट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, जनरेट यूजिंग फील्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करेंगे, गेटर सेटर क्रिएट करेंगे, सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर, ये हमारा गेटर सेटर जनरेट हो गया।
अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इस एनोटेशन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। @entity क्या काम है, ये क्लास डेटाबेस टेबल बनाएगी, मतलब कि @entity ये क्लास डेटाबेस टेबल बनाएगी। @table ये क्या है, टेबल का नेम है। @id प्लस जनरेटेड वैल्यू ये क्या है, ये प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट हमारे टेबल में ऐड करेंगे। नेम, ईमेल और कोर्स ये हमारे टेबल का कॉलम होगा। और ये जो है कंस्ट्रक्टर, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहने देते हैं। ये क्या है, ये जेपीए के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हम सेकेंड एंटिटी तो हमारा क्रिएट हो गया। एंटिटी क्लास क्रिएट हो गया। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आएंगे। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, एंटिटी क्रिएट करने के बाद कंट्रोलर क्या करेंगे, कंट्रोलर क्लास को क्रिएट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर से पहले हम रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। रिपोजिटरी इंटरफेस स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, सो ये हमारा इंटरफेस रिपोजिटरी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट रिपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा रिपोजिटरी बन के आ गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी को। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो रिपोजिटरी है ये क्या है, ये जो है ये डेटाबेस से बात करने वाली क्लास है। इसको बोलते हैं डेटाबेस से बात करने वाली क्लास। जेपीए रिपोजिटरी स्प्रिंग डेटा जेपीए के रेडीमेड इंटरफेस है। जो जेपीए रिपोजिटरी है ये स्प्रिंग डेटा जेपीए के रेडीमेड रिपोजिटरी है। और ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट क्या है, ये किस एंटिटी टेबल पर काम करना है ये बताता है। और लॉन्ग प्राइमरी की आईडी का डेटा टाइप है, प्राइमरी की आईडी का लॉन्ग डेटा टाइप है। अब हम क्या करेंगे, सर्विस इंटरफेस को बनाएंगे। यहाँ पे सर्विस इंटरफेस बनाने के लिए आप जाएंगे com.student सर्विस पैकेज में। यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अगर इंटरफेस ना दिखे तो अदर में जाके सर्च कर लेना इंटरफेस। यहाँ पे हम नाम देंगे स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, ओके सर्विस। अब क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे, ओके। अब स्टूडेंट सर्विस में हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे। स्टूडेंट सर्विस में हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। कंट्रोलर डायरेक्टली, मतलब कि हम जब कंट्रोलर क्लास में डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये करेगा, यहाँ पे लॉजिक लिखाएगा स्टूडेंट सर्विस में।
तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट सेव स्टूडेंट सेव स्टूडेंट 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 अब क्या करेंगे, हम इसे इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट को। सेकेंड हम क्रिएट करेंगे लिस्ट स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट। ओके, हमें जब ऑल स्टूडेंट गेट करना है, अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, हम आईडी के थ्रू हम स्टूडेंट को कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी। आईडी हम लॉन्ग में पास करेंगे, लॉन्ग आईडी स्टूडेंट अपडेट नाम डालेंगे हम अपडेट स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पे हम पैरामीटर में पास करेंगे लॉन्ग आईडी एंड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अब हम स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए, स्टूडेंट का डेटा डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, void डिलीट स्टूडेंट, पैरामीटर पास करेंगे लॉन्ग आईडी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट सर्विस हो गया। अब हम एक स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंट क्लास क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट सर्विस IMP। ठीक है, IMP फिनिश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट सर्विस को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट स्टूडेंट सर्विस। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये एरर आ रहा है, तो ये एरर नहीं है, ये बोल रहा है कि आपने जो यहाँ पे मेथड बनाया है उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये एरर खत्म हो जाए उससे पहले हम क्या करते हैं, @सर्विस एनोटेशन हम ऐड कर देते हैं। ये सर्विस एनोटेशन का काम क्या है, ओके, आपके मन में होगा कि ये सर्विस एनोटेशन का काम क्या है। तो ये सर्विस एनोटेशन क्या करता है, ये स्प्रिंग बूट को बताता है कि सर्विस कंपोनेंट है। ये क्या है, सर्विस कंपोनेंट है। स्प्रिंग इसे अपने कंटेनर में रखता है, स्प्रिंग क्या करता है, इसे अपने कंटेनर में रखता है और जरूरत पड़ने पर इसका यूज करता है। क्या करता है, स्प्रिंग इसे अपने कंटेनर में रखता है और जरूरत पड़ने पर इसका यूज करता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट 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 स्टूडेंट रिपोजिटरी स्टूडेंट स्टूडेंट रिपोजिटरी स्टूडेंट रिपोजिटरी।
@autobad एनोटेशन। अब ये स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या है? तो ये स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या है? ये एक स्प्रिंग डेटा जेपीए रिपोजिटरी है। ये स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या है? एक स्प्रिंग डेटा जेपीए रिपोजिटरी है जो डेटाबेस से डेटा पढ़ने और लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो डेटाबेस में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए मेथड यूज किया जाता है। इसको लिखने से पहले इसे हम कट कर लेते हैं, बाद में पेस्ट कर लेंगे। इससे हमें ऑटो इम्प्लीमेंट मेथड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे है ऐड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे सारे मेथड आ गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? जो स्टूडेंट रिपोजिटरी था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है? ये जो मेथड है स्टूडेंट सेव स्टूडेंट, जो हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट रिपोजिटरी डॉट सेव स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, और यहाँ पे हम पास करेंगे स्टूडेंट। क्या पास करेंगे? स्टूडेंट। ओके, ये हमें सेव मेथड है। ये क्या करेगा? डेटाबेस में डेटा सेव करने का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे? गेट ऑल स्टूडेंट, हम ऑल स्टूडेंट को गेट करेंगे। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? फाइंड ऑल स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अब ये गेट स्टूडेंट बाय आईडी, हम आईडी के बेस पे स्टूडेंट को गेट करेंगे। स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी। लिस्ट में हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इसलिए एरर आ रहा है। कहाँ गया? फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय ये तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, समझ गए गाइज। ये क्या करेगा? लेकिन हमें तो स्टूडेंट का आईडी चाहिए। फाइंड बाय आईडी। ओके, और एल्स न्यू रन टाइम रन टाइम रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, रन टाइम एक्सेप्शन स्टूडेंट नोट फाउंड विथ आईडी।
अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हमें स्टूडेंट नॉट फाउंड शो करेगा आईडी के विथ आईडी के साथ। फ्लश आईडी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाई आईडी हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपडेट स्टूडेंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट एग्जिस्ट इक्वल टू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। ओके, फाइंड बाय आईडी डॉट क्या देंगे, डॉट यही और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन नॉट फाउंड विथ आईडी। हम सेम कॉपी करेंगे और ये दे देंगे। ओके, एग्जिस्ट स्टूडेंट डॉट सेट नेम स्टूडेंट डॉट गेट नेम। एग्जिस्ट डॉट सेट ईमेल स्टूडेंट डॉट गेट ईमेल। एग्जिस्ट डॉट सेट कोर्स स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स। ओके, और रिटर्न हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव एग्जिस्ट। ठीक है, अपडेट का मेथड हो गया। अब हम डिलीट का लिखेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास, और इस क्लास का नाम हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर। क्या रखेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके, स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके,
फिनिश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनोटेशन देंगे @rest कंट्रोलर। तो ये @rest कंट्रोलर क्या है, तो ये जो @rest कंट्रोलर है, यह क्लास का रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट एपीआई कंट्रोलर है। यह क्या करता है, ऑटोमेटिकली जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में बदलकर हमें रिस्पॉन्स देता है। ये जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में बदलकर हमें रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और जी ये जो रेस्ट कंट्रोलर है, ये क्या है, कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस ऑटो बायड का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट पब्लिक स्टूडेंट क्रिएट पब्लिक स्टूडेंट का इश कैपिटल होगा, क्रिएट स्टूडेंट @request बॉडी। मैं ये सारी चीजें लिखकर मैं आपको एक बार समझा दूंगी, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी डॉट सेव स्टूडेंट रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हम एनोटेशन लगाएंगे पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट मैपिंग को मैप करेंगे, रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, एपीआई स्टूडेंट अब हम सेकेंड मेथड बनाएंगे, पहले मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक लिस्ट स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट्स। लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज में।
रिटर्न करेंगे हम गेट ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट एट द रेट पोस्ट मैपिंग, सॉरी गेट मैपिंग, गेट कर रहे हैं ना, एट द रेट गेट गेट मैपिंग, एट द रेट गेट मैपिंग। अब हम क्या करेंगे, आईडी के बेस पे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। Direct path variable long id, ओके। इंपोर्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, स्टूडेंट सर्विस डॉट कौन सा मेथड है, डॉट अपडेट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट। आईडी यहाँ पे लॉन्ग आईडी कॉमा रिक्वेस्ट एट द रेट रिक्वेस्ट बडी स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, पुट एट द रेट पुट मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्रिएट स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट बाय आईडी छोड़ दिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी
ये आईडी बेस पे है ना, तो हमें इसे आईडी देना पड़ेगा, आईडी। ठीक है, आईडी। ओके, यहाँ पे क्या है, @ रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी करना है। इसका नाम देंगे अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी, और इसका नाम देंगे हम गेट स्टूडेंट बाय आईडी। ओके, @ path variable, path @ path variable long id। ठीक है, लॉन्ग id रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके स्टूडेंट सर्विस स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट बाय @ गेट मैपिंग आईडी। गेट ओके, अब डिलीट काम लिखेंगे, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रीम स्ट्रीम डिलीट स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट @ path variable, path variable long @ delete mapping delete mapping
डिलीट मैपिंग आईडी, रिटर्न करेंगे हम रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट पहले यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट स्टूडेंट, रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और मैसेज हम पास करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेस। ओके, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, @कंट्रोलर @रेस्ट कंट्रोलर, ये क्या करता है, इस क्लास का रेस्ट एपीआई बनाता है। @रिक्वेस्ट मैपिंग, इसका काम क्या होता है कि सभी स्टूडेंट एपीआई का बेस यूआरएल देना, मतलब हम इसी यूआरएल पे हम गेट पोस्ट पुट जो भी है उसे हम रन करेंगे। यहाँ पोस्ट मैपिंग का यूज क्यों होता है, नया स्टूडेंट ऐड करने के लिए। गेट मैपिंग का यूज होता है सभी स्टूडेंट की लिस्ट मतलब कि रिटर्न करता है। एंड गेट मैपिंग बाय आईडी का मतलब होता है आईडी बेस पे हमें स्टूडेंट प्रोवाइड करता है। पुट मैपिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट की जानकारी अपडेट करता है। एंड डिलीट का होता है कि हमें अगर किसी स्टूडेंट का गलत डेटा डाल दिए, ठीक है, तो उसे हमें डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, हम डिलीट मैपिंग का यूज करेंगे। अब हम ओपन करते हैं पोस्टमैन अब यहाँ पे हम यूआरएल प्रोवाइड करके हम रन करते हैं, तो हमारा ये यूआरएल देंगे। यूआरएल क्या है, एपीआई स्टूडेंट पहले हम इसको रन करेंगे, प्रोग्राम को रन। यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा प्रोजेक्ट ये रन हो चुका है, किस पोर्ट पे, 8080 पोर्ट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड, तो यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। स्टूडेंट नॉट फाउंड एपीआई, ओके ओके। जेसन में हम वैल्यू देके इंसर्ट करेंगे। पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल जो ऑलरेडी था उसमें डिलीट कर चुके हैं, अब कोई स्टूडेंट टेबल नहीं है, ठीक। अब इससे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रन स्प्रिंग बूट,
यहाँ पे कॉन्टैक्ट 8080 पे ये रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, अब हम डेटाबेस चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन में डेटा पास करेंगे। नेम क्या, अनु, अनु देते हैं, अनु प्रिया, अनु 1 2 3, ये डमी ईमेल आईडी है, एंड कोर्स स्प्रिंग बूट। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। इंटरनल सर्वर एरर, क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। इंटरनल सर्वर मतलब कि हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोलर स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे देख रहे हो आप स्टूडेंट, यहाँ पे URL मिल गया है, यहाँ पे हम क्या है, स्टूडेंट। यहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर है। तो हम कोड में देख रहे हैं, तो क्या है, कोड में आप देख रहे हैं यहाँ पे spring.jpa.hibernate.ddl, यहाँ पे ddl ऑटो ddl। ओके, अब हम देखते हैं पोस्टमैन में रन करके, इसे हम सेव करके रन करेंगे। अब हम देखेंगे रन करके। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो गया 8080 पोर्ट पे। अब हम देखेंगे सेंड करके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि डेटाबेस में क्या है, डेटा इंसर्ट हो गया है। ID 1 है, नेम अनुप्रिया एंड ईमेल एंड कोर्स। अब हम देखेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल में चेक करके। तो हम चलते हैं MySQL पे। पहले हम क्या है, मेरा जो डीबी का नाम है स्टूडेंट डीबी है, इसे हम यूज करते हैं। देन हमें स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया है, ID 1 है, स्प्रिंग बूट, अनु एट और नेम अनु, ये इंसर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर डेटा हमें अनुप्रिया पीहू पीहू स्प्रिंग कोर्स, ठीक है, या जावा जावा। अब इसे हम इंसर्ट करेंगे, तो ये भी ID सेकेंड में इंसर्ट हो गया है। राहुल 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 1 2 3 राहुल कोर्स जावा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि राहुल का डेटा भी इंसर्ट हो गया। हम जाकर डेटाबेस में चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो राहुल का डेटा भी इंसर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं। तो कंट्रोलर में आइए, देखिए फर्स्ट क्या है, पोस्ट मैपिंग। तो हम पोस्ट मैपिंग का तो यूज कर लिए हैं। अब गेट मैपिंग, ठीक है, गेट मैपिंग का यूज करेंगे। गेट मैपिंग से हम डेटा कैसे गेट करते हैं,
गेट। अब यहाँ पे आप देखोगे जितना का डेटा है, ठीक है, वो सारे गेट होकर आ गए हैं। ID1, ID2, ID3 सारे डेटा गेट होके आ गए हैं। ओके, अब हम चलेंगे गेट। अब यहाँ पे गेट मैपिंग बाय आईडी, हम आईडी के थ्रू डेटा को गेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपीआई स्टूडेंट, यहाँ पे हमें आईडी पास करना होगा। हमें ID2 का डेटा चाहिए। तो आप देख रहे हो जिसका ID2 है वो सारे स्टूडेंट का डेटा चलाया है। अगर हम चाहते हैं कि ID3 का है तो ID3 का डेटा भी यहाँ पे आ गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हमें चाहिए ID1 का डेटा तो ID1 का डेटा भी यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, आईडी तो चेक कर लिए, आईडी बेस पे हम डेटा फेच कर लिए। अब यहाँ पे हमें आईडी में अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए पुट मैपिंग का यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे पुट मैपिंग, पुट एंड आईडी हम चाहते हैं नेम की जगह पे राम आ जाए। ठीक है, अब आओ यहाँ पे देखो क्या डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो राहुल जहाँ पे नेम था वहां पे हम अपडेट करके क्या कर दिए, राम कर दिए हैं। क्या हुआ है, राम, राहुल राम। ठीक है, ID1 का डेटा हम राहुल, पहले क्या था, अनु था, उसका हम क्या कर दिए, राम कर दिया है, और ईमेल क्या है, राहुल कर दिए हैं। अगर हम चाहते हैं ID2 का डेटा, ID2 में क्या है, ID2 में पीहू है, पीहू का नाम हम चेंज करके पीहू 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 और कोर्स भी हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ID2 का डेटा आप देखिएगा चेक करके, तो ये चेंज हो गया होगा। ID2 का पीहू पीहू, ओके, मैंने पीहू पीहू डाला है इसलिए पीहू पीहू आ रहा है। अगर हम चाहते हैं ID प्रिया प्रीति, नेम प्रीति हो जाए तो नेम प्रीति हो जाएगा पीहू की जगह। यहाँ पे क्या है, हम अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है अपडेट हो रहा है, पीहू की जगह पे यहाँ पे प्रीति आ गया है। अगर हम चाहते हैं डेटा डिलीट करना आईडी बेस पे तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट डिलीट मेथड का यूज करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं किस आईडी का डेटा डिलीट हो, तो ID3 का डेटा डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे आईडी स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ID3 का डेटा डिलीट हो गया है, ID3 का डेटा डिलीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप अपने STS डाउनलोड करोगे और सारे चीजों को खुद कोडिंग करोगे तब बेटर जाके समझ में आएगा। अगर कोडिंग करते टाइम कहीं भी किसी प्रकार का इश्यू आता है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टा ID प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप लोग डिमांड किए तो। ये हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो राधे राधे एंड इस प्रोजेक्ट को वन लाइन बाय लाइन करने की कोशिश कीजिएगा।